आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह के संबंध में। जी हाँ, जब गोचर में अथवा जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थान पर आते हैं, तब कौन कौन सी बीमारियां मनुष्यों के शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब बृहस्पति देव अशुभ स्थान में आते हैं, चाहे वह जन्म कुंडली हो अथवा गोचर हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये पीलिया की बीमारी उत्पन्न करते हैं। पेट से संबंधित विकार भी बृहस्पति देव के अशुभ होने पर मनुष्यों को उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें स्मृति भ्रंश यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। और जब यह सब लक्षण यानी यह सब बीमारियां किसी भी प्राणी को हो जाए और वह डॉक्टर से इलाज कराए, तो बार बार इलाज कराने के बाद भी, परहेज करने के बाद भी, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद भी यदि इन बीमारियों में वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उन्हें अपने निकटतम किसी विश्वसनीय ज्योतिषी से भी सलाह लेना चाहिए। और यदि वह ज्योतिषी यह कह दे कि आपका बृहस्पति अशुभ चल रहा है, तो बृहस्पति देव की शांति हमें कराना चाहिए। बृहस्पति देव की शांति के लिए केले का पूजन करना चाहिए और गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए। हो सके तो बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए पीला अनाज, पीला वस्त्र, सोना, घी, पीला फूल, पीला फल, हल्दी, धार्मिक पुस्तक, शहद, नमक, शक्कर और छाते का दान करना चाहिए। यदि आपसे स्वयं से बन जाए तो बृहस्पति देव का 19,000 बार मंत्र जप भी करना चाहिए। और यदि स्वयं से न बन सके तो किसी योग्य और विद्वान जो जानकार महोदय हैं, उनसे बृहस्पति देव का 19,000 बार जाप करा लेना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का भी हमारे जीवन के ऊपर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब जब भी जन्म कुंडली में अथवा गोचर में शुभ अशुभ स्थिति में आते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, चलिए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। तो शुक्र जब अशुभ स्थिति में आते हैं, उस समय शीघ्र पतन, मूत्र रोग, नपुंसकता तथा पैरों में बीमारी, ये रोग शुक्र जब जन्म कुंडली में अथवा गोचर में अशुभ स्थिति में आते हैं, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को यह रोग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुक्र के अशुभ होने पर स्त्री या पुरुष निस्संतान भी हो जाते हैं। तो किसी भी स्त्री पुरुष को जब ये बीमारी होती है और वो डॉक्टरी सलाह भी लेते हैं, दवा लेते हैं, परहेज भी करते हैं, फिर भी उन्हें यदि वांछित लाभ नहीं मिल पाता है, तो एक बार किसी ज्योतिषी से भी उन्हें इस संबंध में सलाह ले लेना चाहिए।
और यदि ज्योतिषी ऐसा कहें कि आपका शुक्र अशुभ है, तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और शुक्रदेव की प्रसन्नता के लिए इनका 20,000 जाप या तो स्वयं कर लें या किसी योग्य विद्वान से करा लें। शुक्र की प्रसन्नता के लिए कुछ दान भी निश्चित किए गए हैं। तो कौन कौन सी वस्तुओं का हमें दान देना चाहिए? इसमें शक्कर, सफ़ेद चंदन, सुगंधित तेल, चावल, छीट वाला कपड़ा, सफ़ेद फूल, चांदी, घी, सोना तथा दही का दान शुक्रदेव की प्रसन्नता के लिए हमें देना चाहिए। बंधुओं, यदि आपकी भी कोई ज्योतिष से संबंधित समस्या हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हमारे द्वारा उसका निःशुल्क समाधान करने की कोशिश की जाएगी। यह एक ज्योतिषीय जानकारी तो है ही, साथ में धार्मिक जानकारी भी है। कम से कम अपने 2 इष्ट मित्रों को इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।